डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रैक्टिस 3 हम लोग लगाने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस इन विच ABCD। ठीक है, एक रोम्बस बनाइए ABCD नाम का। ठीक है, इन विच जिसके अंदर में ये इन विच नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD नाम का एक रोम्बस बनाओ इन विच जिसका AB = 5 सेंटीमीटर एंड एंगल A = 70 डिग्री। क्लियर है? तो ये प्रैक्टिस 3 का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जो आपका प्रैक्टिस 3 जो हम लोग लगाने जा रहे हैं वो आपका बेस्ड है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस 3 जो है वो पूरा का पूरा बेस्ड है किस पे? ये आपका मैं बुक से दिखा दे रहा हूँ आपको। जो थर्ड कंस्ट्रक्शन का जो नियम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड गिवन, है ना, 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। चारों साइड आपका दिया रहेगा, चारों का मेजरमेंट रहेगा और एक जो है 1 एंगल और एक एंगल भी देगा, 1 एंगल आर गिवन। ठीक है, यानी कि 4 साइड यानी कि 4 साइड गिवन रहेगा और 1 एंगल गिवन। तो ये कौन सा प्रैक्टिस नंबर 3 और 11.3 जो एक्सरसाइज है वो आपका इसी पे, ये कंस्ट्रक्शन का तीसरा पार्ट जो है इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब हमें चारों के चारों साइड गिवन हो और एक साइड हमारा क्या रहे, उसमें हमारा एक एंगल गिवन हो तो हमें कैसे इसको टैकल करना है, इस तरह का प्रॉब्लम को। चलो फटाफट से बनाते। देखो, जैसे इसने रोम्बस नाम लिया तो मैंने यहाँ पे ये सीट में मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखो, अगर क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो हमें पता नहीं है कि कैसा बन के आएगा, लेकिन जैसे किसी का नाम लेता है, रोम्बस नाम लेता है यानी कि समचतुर्भुज नाम ले लेता है, तो हमें इसके प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज इसकी रोम्बस की कहती है कि चारों के चारों साइड, अगर एक साइड बोल रहा है कि अगर 1 साइड, इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि AB 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, चारों के चारों 5 होंगे। ये बात समझ में आया? तो ये हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, रोम्बस में। और दूसरी बात ये होता है कि इसके जो ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और कह रहा है कि एक एंगल दे रखा है आपका। ठीक है, तो ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चांद से, किसके? चांद की हेल्प से 70 डिग्री हम लोग एंगल बना लेंगे। सबसे पहले हमें करना होगा क्या कि हमें लाइन ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा? लाइन ड्रॉ। कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का एक रोम्बस हमें बनाना है। तो ध्यान से देखो, ये हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, स्केल को, और देखो ये 0 है हमारा, 0 1 2 3 4 5 है ना, 5 सेंटीमीटर है, तो हमें 0 से ये 5 तक आना है। क्लियर है? तो ये मैं यहाँ 0 पे रखता हूँ पेंसिल को और इसको खींच के लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। ये 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा, मैं नाम दे देता हूँ A और ये नाम दे दिया मैंने B, AB नाम हमने दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो ये पता है कि जितना ये 5 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है, उतना ही हमारा क्या होगा, हमारा चारों के चारों एंगल होंगे। अब देखो, एंगल A पे हमारा 70 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इस चांद की मदद से, ठीक है, क्या करना है, ये जो पॉइंट दे रखा है ना, ये चांद में ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को क्या करना है, A पे रखना है यहाँ पे, और ये जो ये सीधा लाइन बना हुआ है चांद में, ठीक है, दिख रहा है, उस लाइन को, यानी कि चांद में जो सीधा लाइन है और जो आपने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया है उसको मैच कराना है। तो देखो, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैच कराता हूँ। आप ध्यान से देखना, क्लियर है? ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये मैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये इधर उधर हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इस पेज को बाहर की तरफ लाता हूँ तब अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये पेज दिख रहा है आपको। अब देखो ज़रा, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखा और ये जो लाइन मेरे इसमें बना हुआ है चांद में, उस लाइन को इस लाइन से मैच करना चाहिए। ठीक है, एक एक छोटा स्टेप, बारीकी से बारीक चीज़ों को बताता हूँ मैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है और ये जो हमारे चांद में लाइन है जो हमने खींचा है वो मैच हो जाना चाहिए। अब देखो हमारा कितना, 70 डिग्री, कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो देखो
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 70 है यहाँ पे, दिख रहा है आपको 70 डिग्री। तो हमें क्या करना है, 70 डिग्री यहाँ से हम लोग यूँ ऐसे निशान लगा लेना है यहाँ पे। ये हमने क्या किया, निशान लगा लिया, 70 डिग्री पे डॉट बना लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो ए पॉइंट है और ये 70 का जो हमने ये निशान बनाया, ठीक है, आप एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं चांद की मदद से। ये मैंने बना लिया और यहाँ पे लिखूँगा मैं 70 डिग्री। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने कितना खींचा था, ए बी कितना खींचा था, ये खींचा था आपने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 5 का, क्योंकि रोम्बस नाम लिया है तो 5 ये भी होगा, 5 इधर का भी होगा, 5 इधर का भी, 5 इधर का भी। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, स्केल पे आपको 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है, ठीक है। स्केल पे क्या करना है, 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा 5, दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर, है ना, ये हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ए पॉइंट पे रखना है, ए पॉइंट पे रखा हमने और ये कट लगाया, दिख रहा है आपको, ए पॉइंट पे रखा हमने, ये कट लगा दिया, ठीक है। बी पॉइंट पे, अब यहाँ पे बी पे रखा हमने, ये कट लगा दिया ऐसे, ये कट लगा दिया, ठीक है, ये इधर में कट लगा दिया। अब देखो ये ए बी, अब ध्यान से समझना एक एक चीज़ों को कि कैसे ये वर्क करेगा। ए है, बी है, ये सी, इसी पे सी आएगा और ये डी है हमारा। क्लियर है, ये क्या है, ए बी सी इस पे आएगा और ये डी पॉइंट मेरा ये रहा। तो देखो ये ए बी और ये इस पे आएगा सी, तो ये है हमारा डी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। क्लियर है, अब मुझे डी से इस पे भी, क्योंकि ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, तो ये 5 का तो खींच लिया, लेकिन इस पे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कहाँ है। तो एक काम करते हैं, डी से लेके इधर तक का 5 का आर्क लेके खींचते हैं तो हमें पता चल जाएगा। क्लियर है, तो ये डी पे हमने रखा और ये हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और ये जो पॉइंट आया, ये हमारा कौन सा पॉइंट आया, सी पॉइंट, है ना, ए बी, ये आ गया सी और ये आ गया डी। क्लियर है, अब हमारा काम क्या है, ज्वाइन कर देना। क्या करना, ज्वाइन कर देना। तो हम लोग बी पॉइंट को सी से कर देते हैं, सी पॉइंट को डी से कर देते हैं ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बी से हम लोग इस बी को हम लोग सी से यू ज्वाइन कर दिए। क्लियर है, और उसी तरीके से हमने क्या करना है, डी से इस तरह से डी पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन हो गया। क्लियर है, तो अब आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा रोम्बस है। क्या है, हमारा रोम्बस, ठीक है। तो ये हमारा 70 डिग्री भी हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस का पहला नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब रही बात इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो बहुत ही इजी मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस 1 से लेके प्रैक्टिस 1 ख़त्म हुआ, 11.1 ख़त्म हुआ, प्रैक्टिस 2 ख़त्म हुआ, 11.2 ख़त्म हुआ, अब ये प्रैक्टिस 3 पे है। इसके बाद 11.3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इजी, टूटे फूटे भाषा में भी आप लिख देते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके स्टेप्स को मैं फटाफट से यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है स्टेप्स इसके, ओके। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रैक्टिस 3 का पहला नंबर प्रॉब्लम का जो स्टेप है मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी लाइन को, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। अगेन हमने क्या किया था, ड्रॉ एन एंगल 70 डिग्री ऑन पॉइंट ए पॉइंट पे 70 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया था, बनाया था। ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से फिर 5 सेंटीमीटर आर्क लेके हमने क्या किया था, कट किया था। वी ऑब्टेन अ पॉइंट डी, हमें एक पॉइंट डी मिला था यहाँ पे। क्लियर है, आगे जब पॉइंट डी मिला था, ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से हमने क्या किया था, एक आर्क ड्रॉ किया था। उसी तरह से हमने ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट डी, डी पॉइंट से हमने इधर के लिए ये वाला आर्क जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला आर्क ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे कटिंग पॉइंट मिला था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये इस पॉइंट का नाम वी ऑब्टेन अ पॉइंट सी। अब क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया किससे, बी से सी को एंड सी टू डी, और सी से डी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ए बी सी डी जो है वो हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड
रोम्बस हो गया। क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान इसी भाषा में आपको लिख देना है कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो बहुत आसान है ना। ए बी लाइन खींचा, है ना, ए बी लाइन खींचा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिख देना कि ए पॉइंट पे हमने 70 डिग्री का एंगल बनाया। फिर लिख देना आपकी 5 सेंटीमीटर का चाप, मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा। कहाँ से? पॉइंट ए से, है ना, जो बिंदु ए से मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा। ठीक है, उसके बाद फिर आप इधर लिख देना कि हमने इसको पॉइंट बी से 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, पॉइंट डी से 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा। तो ये हमारा नया पॉइंट, हमें नया बिंदु मिला। ठीक है, इस तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अब लिख देना कि इससे इसको बी से सी को मिलाया, सी से डी को मिलाया। इस तरह से ABCD हमारा क्या हो गया? रोम्बस हो गया, यानी कि समचतुर्भुज हमें मिलता है। क्लियर है? तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम था। अब हम लोग मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। प्रैक्टिस 3 का प्रॉब्लम नंबर 2 आप देख सकते हो। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल PQRS इन विच PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो, तो सबसे पहले इसने नाम लिया है रेक्टेंगल का। ठीक है, हमारे पास 2 मेजरमेंट दे रखे हैं साइड का। देखो, हमें जैसे ही नाम लेना, रेक्टेंगल नाम ले, तो रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी है वो दिमाग में आ जानी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बराबर होता है इसके, यानी कि अपोजिट वाले बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर होगा किसके? इसके बराबर। क्लियर है? तो यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन वाले बराबर होते हैं, डायगोनल बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री बनते हैं। क्लियर है? तो बस इतना याद रखना है, आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? PQ 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग PQ ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऐसे यूँ रखना है स्केल को, और क्या कर लेना है? हमें यहाँ पे 0 पे रखते हुए, कहाँ पे? 0 पे रखते हुए, और यहाँ पे ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर। दिख रहा है हमारा? ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? PQ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? PQ। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये PQ 4 सेंटीमीटर हुआ। अब देखो, जब ये PQ 4 सेंटीमीटर, यानी कि ठीक ऊपर वाला भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ओके, देन हमारा QR, ये जो QR दे रखा है, ये भी हमारा कितना होगा? ये भी हमारा लगभग 3 सेंटीमीटर का होगा। ओके, जितना हमारा PQ है उसी अनुसार से इसके ठीक अपोजिट वाला भी हमारा उतना ही होगा। साथ में हमारा QR, देखो PQ, तो R यहाँ कहीं ना कहीं होगा, और ये S कहीं ना कहीं इधर होगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देखते चलना। तो मैं फटाफट से ये QR जो दे रखा है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और साथ में आपने ये भी देखा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे रेक्टेंगल का बात जिक्र हुआ है, तो रेक्टेंगल का आप लोग जानते होंगे प्रॉपर्टी की 90 डिग्री चारों तरफ बनता है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 90 डिग्री बना लेते हैं यहाँ पे। तो आपको सुविधा हो इससे, आप चाहो तो चांद रख करके आप 90 डिग्री बना सकते हैं। तो मैं फटाफट से चांद रख के बना लेता हूँ। और 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, बाकी के जो एक्सरसाइज आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बताया है। मैं थोड़ा सा फटाफट करने के लिए मैं यहाँ पे इसे बना देता हूँ। ठीक है, ये इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा, और ये मैं 90 डिग्री यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये दिख रहा है आपको 90 डिग्री? यहाँ इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे 90 डिग्री चाहिए। ये मैंने 90 यहाँ पे किया, और ये हमने क्या किया? ये हमने क्या किया? यहाँ पे मार्क कर दिया। ये हमने क्या किया? मार्क। यहाँ पे मार्क करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ? इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ये और ये। ठीक है, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ और यूँ ऐसे मिला लेता हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री हमारा बन गया। अगेन हमें P पे भी 90 डिग्री चाहिए, यहाँ भी हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री। तो हम लोग एक काम करते हैं, P पे भी हम लोग 90 डिग्री बना लेते हैं। थोड़ा सा पेज को इधर की तरफ ले आता हूँ। ठीक है, चलो देखो, आप जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को P पे मिलाना है, और ये जो लाइन इसमें बना हुआ है जो हमने ड्रॉ किया है उसको मिलाना है। ठीक है, तो ये P पॉइंट पे हमने इसको रखा। ठीक, और जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, उस पे रखा, और ये 90 डिग्री हमने यहाँ पे ऐसे कुछ रख करके हमें मिला दिया। अब ये P पॉइंट हो गया, और यहाँ से ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया? ये Q पॉइंट, ये ऊपर से ये कुछ ऐसे।
हो गया ये, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये हमारा 90 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है, और ये यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि एक रेक्टेंगल का जिक्र हुआ है, यहाँ पे नाम लिया गया है। अब चलो, अब हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि QR 3 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है हमारा, QR जो है वो 3 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। चलो, तो हमें क्या करना है, स्केल से, ठीक है, स्केल से हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर हमें आर्क खींच लेना है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये 3 सेंटीमीटर आपको शायद थोड़ा अगर धुंधला दिखे तो थोड़ा सा वो करना, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, हमने लिया, P पे रखा हमने, क्योंकि कह रहा था QR, तो सबसे पहले चलो QR पे रख लेता हूँ। ये Q पे रखा हमने, इस पे रखा, और ऐसे एक आर्क हमने डाल दिया। तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। फिर अगेन P पे रखा हमने, उतना ही हमने इधर आर्क खींच लिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, इस तरह से ये पॉइंट हमें R मिल गया, और ये पॉइंट जो है हमारा S पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें S से R को मैच करा देना है, ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना, ये भी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब हम लोग इसके स्टेप्स देख लेते हैं, बहुत ही ईजी स्टेप होता है इसका। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्या किया कि जो भी जैसे जैसे स्टेप लिया, मैंने PQ को ड्रॉ किया था, तो यहाँ लिखा ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। P और Q पे 90-90 बनाया, तो मेक एन एंगल 90 डिग्री ऑन पॉइंट P एंड Q। P पे भी Q पे भी 90-90 बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि 3 सेंटीमीटर का आर्क मैंने यहाँ कट किया था और Q पे भी रख के कट किया। तो वही ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P, ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट Q। P और Q पे 3 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किया। वी ऑब्टेन पॉइंट S एंड R, S और R हमें मिला, और S से R को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन S to R, S से R ज्वाइन किया। इस तरह से हमारा PQRS जो है, PQRS जो है वो जैसा हमें पूछ कह रहा था कि बना के दिखाओ ऐसा वाला, तो ऐसा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, इस तरह का जैसा ज़रूरत था वैसा हमें रेक्टेंगल मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम नंबर 2 होता है आपका। प्रैक्टिस 3 का प्रॉब्लम नंबर 3 देख रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर LMNO इन विच LM इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। देखो, जैसे ही इसने स्क्वायर का नाम लिया तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, स्क्वायर जैसा कुछ आ जाना चाहिए। तो स्क्वायर में हमें क्या पता है कि जितने भी साइड होते हैं ये चारों के चारों साइड बराबर होगा, ठीक है। और साथ में एंगल 90 90 90 90 चारों तरफ एंगल बन जाता है 90 90, हर एक एंगल 90 90 का होता है, क्लियर है। और डायगोनल जो होते हैं ये जितना AC होगा उतना ही DB होगा, क्लियर है। और डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपका स्क्वायर में यानी कि वर्ग में होता है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है हमें। सबसे पहले तो LM खींचो, 2.8 का खींच लेते हैं फटाफट। 2.8 का यहाँ पे हम लोग 2.8 का हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास में, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो अगर धुंधला हो तो थोड़ा सा आप लोग वो करना, ठीक है। तो ये हमने 2.5678, ठीक है। ये 2.8 का हमने क्या किया, खींच लिया लाइन, ठीक है। LM नाम देता हूँ यहाँ L, और ये है M, ठीक है। और ये है 2.8 सेंटीमीटर का। और हमें पता है कि 90 यहाँ भी बनेगा, 90 यहाँ भी बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो हमें क्या करना है, चांद रखना है। अगर आप चाहते हो इसके मदद से, है ना, आप चाहो तो इसके मदद से भी आप 90 बना सकते हो, और आप चाहो तो ये चांद रख के भी आप 90 बना सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं। आप पार्ट 1 से अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त इन सब चीज़ों को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये L पे मैंने रखा इस पॉइंट को, और जो मेरे चांद में बना हुआ था लाइन और जो मैंने ड्रॉ किया था वो दोनों एक सीधे में होने चाहिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। अब चलो, अब 90 मुझे ड्रॉ करना है। तो ये 90 दिख रहा है मुझे, 90, मैं 90 पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैच करा देता हूँ, यहाँ से उस पॉइंट को मैं मैच करा देता हूँ, ये, ठीक है। इससे यहाँ से इस पॉइंट को मैंने
ऐसे यूँ मैच करा दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ भी मैं 90 वो कर लेता हूँ, ठीक है। यस, ये देखो यहाँ भी हमारा क्या है 90 दिख रहा है, तो ये हमने यहाँ पे रखा, ये 90 हो गया। अब मैं एम पॉइंट को उस पे रख के मैच कराऊंगा यहाँ पे, ठीक, और यू ऐसे, ये हो गया। उसके बाद ये 2.8 है, तो जितना भी 2.8 तो 2.8 इधर भी होगा, 2.8 इधर भी होगा, 2.8 इधर भी होगा, क्लियर है। तो एल एम मिल गया है, एन ओ पॉइंट की ज़रूरत है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है 2.8 मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं 2.8, ये इसी को रख के ऐसे रख के कर लेते हैं मेजर। ये 2.8 का हो गया आर्क, क्योंकि 2.8 ही लाइन हमने खींचा है। अब इसी को लेकर के हम लोग क्या करते हैं एक आर्क इधर लगा लेते हैं, ठीक है, और एम पे रख के एक आर्क इधर खींच लेते हैं। तो आप देखो 2 पॉइंट हमें कटिंग पॉइंट मिल गए यहाँ पे। तो एल एम और ये है एन और ये है ओ, एल एम एन ओ। अब ओ को एन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को, कौन से, इस पॉइंट को यूँ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो ये 2.8 है, तो ये भी हमारा कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर, और इधर भी क्या हो गया हमारा 2.8 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया 2.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारा एंगल कितना 90 डिग्री, और ये एंगल भी हमारा कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया ये। अब चलो, अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो बहुत ही ईजी स्टेप है, देख लो एक बार। स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एल एम 2.8 सेंटीमीटर। पहले 2.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर हमने एल पे 90 डिग्री बनाया और एम पे 90 डिग्री हमने बनाया, ठीक है। वही बात मैंने लिखा कि 90 डिग्री बनाया एल और एम पॉइंट पे। अगेन ड्रॉ एन आर्क 2.8 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किया ऑन परपेंडिकुलर लाइन, ऑन बोथ परपेंडिकुलर लाइन। ये दोनों परपेंडिकुलर जो लाइन है इस पर हमने 2.8 का आर्क हमने ड्रॉ किया हमने। उसके बाद वी ऑब्टेन अ पॉइंट ओ एंड एन, हमें ओ और एन पॉइंट हमें प्राप्त होता है। ज्वाइन पॉइंट ओ टू एन, ओ से एन को मैंने ज्वाइन कर दिया। इस प्रकार से एल एम एन ओ जो है वो रिक्वायर्ड स्क्वायर हो गया, क्लियर है। तो ये था प्रैक्टिस का प्रॉब्लम। अब हम लोग 11.3 अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।